उसका जैसा हमको बनाया गया। अभी जरा ध्यान दो, कैसा बनाया? उसका जैसा बनाया। अभी जरा ध्यान दो, अभी ईश्वर ने मनुष्य को जब बनाया कैसा बनाया? किसके जैसा बनाया? परमेश्वर जैसा बनाया। ध्यान देना, परमेश्वर का पति रूप बनाया। कैसा बनाया? हाथों से बनाया। सब चीजों को कैसा बनाया? शब्दों से बनाया। और जब बनाया, अभी जरा ध्यान दो, जब बनाया तो कैसा बनाया? अपने मुंह से क्या किया? अपना श्वास फूका। अभी आपको मालूम है इंसान के अंदर 3 हिस्सा है। क्या है? 3 आशीष हम लोग के अंदर दिया गया, जो धरती में उन सभी चीजों को नहीं बनाया गया, जो मनुष्य के अंदर है। क्या क्या है? क्या क्या है? आपको मालूम है हमारे अंदर एक है, हम मिट्टी से बनाए हैं, पहला पॉइंट, बराबर। शरीर किसका है? मिट्टी का है, बराबर। अभी इसके अंदर क्या क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? इसके अंदर श्वास फूका, प्राण, बराबर ना? क्या फूका? हवा, हवा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब श्वास फूका उसके अंदर जल भी था। अभी हमारे अंदर 3 चीज है, आधा हिस्सा जल है, आधा हिस्सा मिट्टी है और आधा हिस्सा हवा है। आमीन, श्वास है, बराबर ना? ये 3 हिस्से में हम लोग बनाया गया। ये 3 हिस्से को जब हमको बनाया, अभी याद रखना क्यों बनाया हमको, इतना अथॉरिटी क्यों दिया हमको, जो कौन सा भी वस्तु को नहीं है, ताकि हम समुद्रों का शासन करें। जल जो है ना, हमारे अंदर जल है, ताकि हम जल की शासन करें। हमारे अंदर है ना हवा है, ऊपर का जो हवा है उसका शासन करे। ध्यान देना। और ये जो मिट्टी, ये धरती है, ये धरती का भी हम शासन करें। हमारे अंदर इतना बड़ा अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? आप समझ रहे बात? इतना बड़ा अधिकार दिया गया। जरा याद रखो, हम लोग कोई मामूली लोग नहीं है। यीशु मसीह जब स्वर्ग से आया, वो बोला सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसका? पृथ्वी का अधिकार। देखो एक बात है, मैं हवा को क्या बोल सकता हूं? स्त्री बोल सकता हूं। ध्यान देना, मैं क्यों बता रहा हूं। मैं समुद्र को भी मैं स्त्री बोल सकता हूं। आमीन। और ये धरती को हम क्या बोल सकता, मिट्टी को स्त्री बोल सकता हूं। क्यों स्त्री बोला जाता है? क्योंकि ये उत्पन्न करती है। धरती उत्पन्न कर, मिट्टी क्या करता है? कई चीजों को उत्पन्न करता है। पानी क्या करता है? कई चीजों को उत्पन्न करता है। आमीन। हाँ, भी कई चीजों को उत्पन्न करता है, बराबर। उत्पन्न करने वाला को एक स्त्री कहा गया। समझे बात? बराबर ना? तो वो 3 चीज जो अधिकार है, जो उसका शासन हम लोगों को दिया गया। किसको दिया गया? हम लोगों को दिया गया। हम लोग कोई मामूली लोग नहीं है। आपको पहचानना है, आप और हम कोई मामूली नहीं है। समझे बात? हम लोग साधारण लोग नहीं है, हम लोग बहुत खास व्यक्ति है। एक मिनट, हम लोग कौन? एकदम खास व्यक्ति है। खास व्यक्ति मतलब समझ रहे बात? एक सिंपल है। बाइबल का कलाम अगर आप 3:6 के अंदर देखते हैं, यूहन्ना के कलाम में, जॉन के कलाम में क्या लिखा है? हाँ हाँ, पढ़ो। जे आत्म्याने जन्मलेले आहेत ते हाँ हाँ, देह आहेत आणि जे आत्म्यापासून उत्पन्न झाले ते आत्मा आहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हिंदी में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आत्मा है। आमीन। हम लोग कौन है? आत्मा से जन्मा है, बराबर।
हम लोग बाइबल के अंदर लिखा है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और जो शरीर से जन्मा है शरीर है। इसीलिए हम लोग को आत्मा में जन्म लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? जो शरीर से, इसीलिए जन्म हमारा दोबारा होना चाहिए। एक तो माँ का पेट का जन्म, और दूसरा जन्म कौन सा है? आत्मा का जन्म। जो हम नए सिर से जन्म ले रहा है वो आत्मा का जन्म। समझे बात? और जो लोगों का आत्मा का जन्म नहीं है वो आत्मा का नहीं है, वो शरीर का हो जाता है। जो शरीर का है वो शरीर का जन्म होता है, लेकिन जो आत्मा में जन्म का है वो आत्मा का होता है। अभी आत्मा कौन है? आत्मा का नाम क्या है? आत्मा का नाम है परमेश्वर। आमेन, बोलो आमेन। अभी वो परमेश्वर किधर रहता है? किधर रहता है? हाँ? आप किधर रहता है भाई? आप किधर रहता है? घर में रहता है। आप किधर रहता है? हाँ? बोलो ना, हम इधर रहता है। अरे आपके पास कौन रहता है? आप कौन है? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। आप समझे बात? आप साधारण लोग हैं क्या? एक सिंपल है, मैं एक कलाम को मैं देखता हूँ 2:12-13 सेकेंड, सॉरी, पहला कुरिन्थियोंस। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आगे पढ़े। परंतु हाँ, हम में संसार की आत्मा नहीं। सुनो, पहला कुरिन्थियोंस 2:12-13। हाँ, फिर से पढ़ो। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हम में संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है, वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। किसके ओर से है? परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने, उन बातों को जाने। आमीन। किस बातों को जाने? परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। अभी आपनो अपने को आंख खोलना चाहिए, परमेश्वर को जानना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा दिया है। परमेश्वर का आत्मा हमको दिया है तो परमेश्वर की बातें होना चाहिए, परमेश्वर का काम होना चाहिए, परमेश्वर की सेवकाई होना चाहिए, परमेश्वर की राज्य बनना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा क्यों दिया है? आपको नवा सुनो, आप आत्मा से जन्मा क्यों जन्मा? आप आत्मा का, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आमीन। और आत्मा परमेश्वर है खुद। हालेलुया। समझा बात? आत्मा कौन? परमेश्वर है। तो वो यीशु मसीह जो है आज हमारे पास रहता है, वो आत्मा जो है हमारे साथ रहता है। हम लोग साधारण लोग नहीं है। अभी कौन सा लोग नहीं है? हम जो बोलेगा वो होगा। समझे बात? लेकिन हम लोग दुनियादारी का मापित रहता है, साधारण लोगों की तरह रहता है, साधारण लोगों की तरह बात करता है, साधारण लोगों की तरह लालची करता है, साधारण लोगों की तरह हमारा बोल वचन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और हम बहुत कीमती लोग हैं। आप और हम लोग जांचना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है। हमने आत्मा से जन्म लिया है। कौन सा जन्म? नए सिर से जन्म लिया ना, तो आत्मा से जन्म लिया है। आमीन, हालेलुया। यस, 13 तक। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, देखो, ज्ञान की सिखाई हुई मनुष्य की नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। किसकी बातें? आत्मा की सिखाई हुई बातों, आत्मिक बातें, आत्मिक बातें बातों से मिलाकर सुनते हैं। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। हम लोग आत्मिक बातों में मिलना चाहिए, आत्मिक लोगों की तरह दिखना चाहिए। आत्मिक लोगों का चाल चलन अपने जीवन में दिखना चाहिए। हम लोग कोई मामूली लोग नहीं है। मैं क्यों बताना चाहता हूं, हम लोग अलग लोग हैं। अभी ध्यान दो, आपको मालूम है
हम लोग इतना इंपॉर्टेंट है। सुनो प्लीज, आपको मालूम है मिकाइल दूत? कितने लोगों को मालूम है मिकाइल दूत कौन है? कौन है वो? लड़ाई करने वाले, हाँ, लड़ाई करने वाले दूत। लड़ाई करने वाला दूत, बराबर ना? लड़ाई करने वाला दूत मैं उसको नहीं बोल सकता, मैं बोल सकता हूँ मेन प्रधान लड़ाई करने वाला दूत, प्रधान।